नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आशा आप सभी कुशल होंगे। मित्रों, कल एक बड़ी भयावह घटना हुई है। हम सबने देखा है नेपाल में तिब्बत के रास्ते से या चीन के रास्ते से, चीन की पहाड़ियों से इस तरह का एक भयावह जल सैलाब आया, बाढ़ आई, फ्लैश फ्लड आया और देखते ही देखते आंखों के सामने सब कुछ बहुत भयंकर रूप से खत्म हो गया। सबसे पहले तो जो मृतक जन है या जो मानवीय क्षति हुई है, उस सबके लिए, उन दिवंगत आत्माओं के लिए, उन दिवंगत आत्माओं को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, परंतु यदि हम अभी भी नहीं समझे, हम अभी भी नहीं संभल रहे हैं कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार इस प्रकार की त्रासदियां, बार बार इस प्रकार के सैलाब, इस तरह की सुनामियां, इस तरह की बाढ़, भूकंप, बादल का फटना, ये सब क्यों हो रहा है। और आप देखिए कि जीवन ना मतलब बहुत अनिश्चित होता जा रहा है धीरे धीरे करके। व्यक्ति घूम रहे हैं और 10 सेकंड में एक सैलाब आया, संभलने का भी अवसर नहीं मिला और सब कुछ खत्म। वो वीडियो जब से देखी है, हृदय बहुत विचलित हुआ पड़ा है, मन बहुत विचलित हुआ पड़ा है कि क्या ये मनुष्य को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। क्या हम इतना प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, हम इतना पहाड़ों को छेद रहे हैं, हम इतना नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, हम इतना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हम पहाड़ों पर जा रहे हैं, पहाड़ जो कि एकांतवास चाहिए जिनको, पहाड़ों को खुद को भी एकांतवास चाहिए, और इतना पोल्यूशन वहां पर जाके करके आ रहे हैं। क्या ये उसका कारण तो नहीं है? इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतनी गर्मी बढ़ रही है, बर्फ के टुकड़े, ग्लेशियर पिघल पिघल कर गिर रहे हैं, कभी समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है, कभी नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। और अब उससे जो खतरा मंडरा रहा है, नेपाल के बाद बिहार में, हमारे देश में भी आ रहा है। और ये खाली बिहार तक नहीं रहेगा, बिहार से आगे तक भी आएगा। कितनी बड़ी जन हानि, जन त्रासदी हो सकती है, क्या हम ऐसा विचार कर रहे हैं? तो मैं बस इतना ही निवेदन है कि हम पोल्यूशन का ध्यान करें थोड़ा, और जितना हो सके सिंगल यूज प्लास्टिक, जितना हो सके ऐसे पदार्थ जो धरती में जाकर नहीं गलते हैं, उनका उपयोग कम से कम करें और धरती माता की रक्षा करें। धरती माता रहेगी तो हम रहेंगे, हमारे जीवन में सब सुख रहेंगे। अन्यथा तो प्रकृति की प्रकृति, मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत प्रलयंकारी है। प्रकृति की प्रकृति बहुत प्रलयंकारी है, और उसके छोटे 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 ये नमूने हमें देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे उदाहरण हमें देखने को मिल रहे हैं। यदि हमने इस सबसे बचना है तो हमें प्रकृति का जो इतनी बुरी तरह से इस प्रकार से हम लोग दोहन कर रहे हैं, इसको हमने रोकना होगा। अन्यथा तो परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं, कितने भयंकरकारी हैं और कितने भयंकर होने वाले हैं। इसी के साथ एक बार फिर मृतक जनों को बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। और जितना हो सकता है हम सबने प्रयास करना चाहिए कि हम नेपाल के लिए या वहाँ के लोगों के लिए यदि कुछ कर सकते हैं तो अवश्य कुछ ना कुछ हमने आर्थिक रूप से, या कोई हम सामान भेज सकते हैं, या जिस प्रकार से भी हम वहाँ पर सहायता कर सकते हैं वो होनी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।